बाबू खाना खाओगे? क्यों? क्या? हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, ये क्लिप है संडे का। संडे वाले दिन ये शाम को आए थे दुकान बंद करके। उसके बाद में मेरे लिए लाए थे चूड़ियाँ, ग्रीन कलर की, हरी एंड रेड कलर की। हरी लाल चूड़ी लाए थे। मैंने तो हरी सिर्फ बोला था, बट ये लाल भी लाए थे और इनका मन था कि मैं हरी एंड लाल मिक्स करके चूड़ी पहनूँ और ज़्यादा सी पहनूँ। मैं तो बस वही 6 डाल लेती हूँ और कंगन वगैरह लगा लेती हूँ, बट इनका मन था मैं थोड़ा भर भर के पहनी। तो ये 2 दर्जन लाए थे वही हरी वाली चूड़ियाँ, 2 दर्जन लाल वाली चूड़ी, और पक्की वाली चूड़ी थी डेली वेयर वाली। तो वही मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। मुझे ये नहीं था कि हाँ ये आज ही लाएंगे। वैसे संडे वाले दिन ना अगर सुहाग का सामान खरीदो या फिर पहनो तो अच्छा शुभ मान, लेकिन संडे वाले दिन मैंने पहनी नहीं थी। मैंने पहनी थी सोमवार को। आज है सोमवार। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना पीना, और खाना पीना में बना रही हूँ। सुबह के जितने भी काम होते हैं वो सारे मेरे फिनिश हो गए हैं। मंदिर भी गई थी आज माता जी पे। मैं पार्वती माता जी पे चूड़ी चढ़ाने के लिए, पहनाने के लिए उनको, और उनके पास मतलब कि शाम को तो मैंने रख दी थी संध्या आरती के बाद में चूड़ी अपने घर में, घर के मंदिर में माता जी के पास में, दुर्गा जी एंड पार्वती जी के पास में, बट पहनी नहीं थी। मैं सोचा कल पहनूंगी। एंड उसके बाद में सुबह में गई थी मंदिर, और वहाँ से फिर आने के बाद में थोड़ी देर वहाँ पे आने के बाद में फिर उसके बाद में मैं घर पे आ गई थी, अपने ये काम में लग गई थी। और यहाँ पे सब्जी बन गई। मैंने सब्जी बनाई है आज घुइयाँ के पत्ते की, जो बेसन में वो कोफ्ता टाइप का बनाते हैं, वो बनाया है। एंड रोटियाँ बना रही हूँ, चावल बनाऊंगी। और ये चले गए अपनी शॉप पे, और चूड़ियाँ वगैरह मैं पहनूंगी अभी आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं फटाफट से रोटियाँ फुली फुली सी बना ले रही हूँ। एंड अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको बहुत भयंकर सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो बाबू की आवाज़ है। एक्चुअली ना मैं चेयर पे बैठी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट बाबू का कहना है कि मैं चेयर पे ना बैठूँ। बाबू ना चेयर पकड़ के खिसकाते खिसकाते पूरे घर में घूमते हैं। पता नहीं क्या ही आनंद मिलता है बाबू को इस चीज़ से। पता नहीं क्या करते हैं, कहीं इधर से उधर चेयर ले जाते हैं। देखिए, आपसे बात करते करते मेरी सारी रोटियाँ बन गई हैं अच्छे से। एंड इधर चावल बन रहे हैं। चावल बनने के लिए मैंने रख दिए थे, रोटियाँ भी बन गई हैं। और सारा मैं साथ ही साथ में यहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ी सी कर दे रही हूँ किचन में, और गैस वगैरह मैं बाद में साफ़ करूँगी। रोटियाँ अच्छे से ढक के रख दे रही हूँ तुरंत से, क्योंकि वो ना हो जाती हैं टाइट टाइट सी। एंड देखिए, उसके बाद में मैंने कोफ्ता बनाया था। पहले पकौड़ियाँ मैंने सुबह में बना ली थी चाय के साथ के लिए, एंड उसके बाद में बनाने लगी थी कोफ्ता। रोटियाँ बन गई है। देखिए कोफ्ता कितना यम्मी बना है। और जब ये बनाया था मैंने ना आपके साथ में शेयर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उस टाइम बाबू के पास मोबाइल था, इसलिए। और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। अगर घुइयाँ के पत्ते कम हो ना तो ऐसे कट करके और बेसन में मिला के, बाकी जो भी मसाले होते हैं वो सब मिला के ना उसके बाद बना लो, बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये सब हो गया है। बेसन की पकौड़ी मैंने बाबू के लिए बनाई थी। उसके बाद में बर्तन सारे ही पड़े हैं। बर्तन बाद में धुलूँगी। अभी बाबू थोड़ा सा रो रहे हैं, तो इसलिए मैं बाबू को अच्छे से सुला दूँगी जाके। तो सोएंगी नहीं वैसे भी, थोड़ा बस उनके पास में बैठूँगी। एंड उसके बाद में मैं सोचा चावल बन गए तो बाबू को खिला दूँगी। अभी देखना आपको, आपके साथ में मैं आगे शेयर करूँगी बाबू क्या करते हैं। जब खाने पीने के लिए मैं देती हूँ ना, तो बाबू देखना क्या करते हैं। मतलब कि कुछ भी नहीं बहाना मिलता है ना, तो बाबू का सिर्फ एक ही बहाना होता है। मैं कहती हूँ बाबू आप खाना खा लो थोड़ा सा, बट बाबू का रिप्लाई क्या आता है अभी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, चावल भी बन के एकदम से खिले खिले से, मतलब ज़्यादा खिले नहीं है, टाइट वाले खिले नहीं है, ये थोड़े से लीजी वीजी वाले खिले हैं, जो कि नुकसान नहीं करते, बच्चे भी खा सकते हैं अच्छे से आराम से। थोड़े से गीले गीले से बनाती हूँ मैं, इसलिए ताकि बाबू भी थोड़ा सा खा ले। एंड मैंने परोस के रख दिए थे। मैंने सोचा ठंडे हो जाए उसके बाद में बाबू को खिलाऊंगी। और इसमें घी नमक ऐड किया है, वो भी बाबू से चुपके से ऐड किया है। मैं सोच बाबू के पास साथ में, मतलब आंखों के सामने अगर घी नमक इसमें ऐड करती ना, बाबू बिल्कुल नहीं खाते। और वो कोफ्ता है ना, वो बाबू खाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें घी नमक ऐड किया है। देखिए, बाबू खाना खाओगे? क्यों? क्या? पेट भरा है, कुछ नहीं खाता है तू बाबू। स्कूल में भेज देंगे, देख लेना। स्कूल में जब पढ़ाई करोगे तब पता चलेगा क्या हुआ पेट में। खाने के लिए पेट भरा रहता है, और चॉकलेट बिस्कुट के लिए नहीं पेट भरा रहता है ना।
उसके बाद में बाबू ने थोड़ा सा भी नहीं खाया था। एंड उसके बाद में ये आ गए थे दोपहर में खाना खाने के लिए, तो उन्होंने खाना खा लिया था। एंड उसके बाद में बोले सिग्नल नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं आ रहे, तो इन्होंने कहा लो सही कर देते हैं। तो ये छत पे गए थे सिग्नल सही करने के लिए, साथ में इनके बाबू भी गए थे। मैं यहाँ पे से बता रही थी कि आए या नहीं आए। आ गए थे, थोड़े बहुत आ गए थे। फिर उसके बाद में ये चले गए थे अपनी शॉप पे। और फिर उसके बाद में बाबू ने थोड़ा बहुत कार्टून देखा था। एंड यहाँ पे मैं बैठी हूँ आराम से, सिग्नल बता रही हूँ आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे या नहीं आ रहे। और आवाज़ तो तेज़ है, इनको भी सुनाई दे रहा होगा अगर आ जाते हैं तो। एंड उसके बाद में फिर ये खाना पीना इन्होंने खा लिया था। उसके बाद में मैं रह गई थी, मैं फिर बाद में खाई। और उसके बाद में फिर अभी कपड़े धुलने हैं मुझे। कपड़े आज थोड़ा सा लेट हो गया था। एंड कपड़े सारे मैंने धुल दिए थे, ड्राई करने के लिए डाल दिए थे। जब तक खाना पीना का है, जब तक ड्राई हो गए थे। उसके बाद में मैं सोचा फैला देती हूँ साथ साथ में, क्योंकि बेडशीट आज दोनों ही थी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और इनके भी कपड़े थे, मेरे भी कपड़े थे, बाबू के भी कपड़े थे। तो मैं साथ साथ में ले जाके बाहर धूप में डाल दूँगी। अभी धूप है थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं। वैसे भी हवा में ही कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और बेडशीट वगैरह फैला देती हूँ ना, तो फिर बिल्कुल जगह यहाँ पे बचती नहीं है। तो इसलिए और मैं फटाफट से धूप में कपड़े फैला देती हूँ। और आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लिया करें। और अगर आपको मेरे थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आते हैं ना, तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। इन्हीं कमेंट आया था कि दी आपके व्लॉग ना मेरे घर में सभी लोग देखते हैं, सभी को बहुत ही प्यारे लगते हैं, आप बहुत अच्छी व्लॉग बनाते हो। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। एंड एक कमेंट आया था कि दी मैं आज फर्स्ट टाइम आपका व्लॉग देख रही हूँ, और आज मैं मुझे आपका व्लॉग अच्छा लगा, तो मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उसके बाद में मैं कपड़े वकड़े सारे फैला दिए थे धूप में। और उसके बाद में फिर ये जो है बाबू की चोटी वगैरह करनी है, तो फिर मैं चोटी वगैरह करने लगी थी। और आज जल्दी से थोड़ा सा खाना पीना खा लिया था, क्योंकि भूख लग रही थी इसलिए। एंड उसके बाद में मैं देखिए बाबू के चोटी वगैरह कर दूंगी। बाबू को नहला दिया, तो काफ़ी टाइम हो गया नहलाए हुए मुझे। और उसके बाद में मैं बाबू की चोटी करने में ना, बाबू बहुत ज़्यादा आतंक फैलाते हैं, इतना ज़्यादा आतंक फैलाते हैं कि सर दर्द होने लगता है। और देखिए मैं हाथों में तेल अपने लिए बैठी थी ना, कोकोनट वाला। एंड बाबू आ नहीं रहे थे, उसके बाद में आए हैं। पहले तो मैं सोचा कि एक चोटी कर देती हूँ, फिर मैंने 2 चोटी की थी। क्यों की थी? क्योंकि एक चोटी से ना बाबू के थोड़े थोड़े से बाल आगे के जो है, आगे के पीछे के, वो निकल आते हैं, तो बाबू को गर्मी लगती है। एंड बाबू ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि फेस पे आते हैं बाल, आँखों पे आते हैं। इसलिए 2 चोटी कर दो ना, तो अच्छे से पूरा दिन चलती रहती है। क्योंकि शाम की तरफ बाबू जब जाते हैं घूमी करने, तो मैं दोबारा से कर देती हूँ चोटी। चाहे 1 करूँ या 2 करूँ, दोबारा से कर देती हूँ। क्योंकि बाल बड़े बड़े हो गए हैं, और फिर बाबू खेलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बाबू गुस्सा हो जाते हैं, तो अपनी चोटी खींच लेते हैं, तो वो चोटी ना बिगड़ जाती है। तो इसलिए शाम को भी कर देती हूँ। एंड देखिए चोटी हो गई है दोनों। उसके बाद में पाउडर लगा दूँगी थोड़ा सा गर्दन में। एंड उसके बाद में फेस पे लगा दूँ। देखिए बाबू कितना नाटक कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं बाबू, ऐसे ही। मतलब हैप्पी हैं, बट ये मुझे ना लाड दुलार दिखा रहे हैं। एंड बस अब काजल लगा दूँगी, और उसके बाद में छोटू सा तिलक लगा दूँगी। और तिलक ना बाबू अच्छे से लगवाते हैं, बहुत ही अच्छे से। एंड काजल भी लगवा ली। एंड बाबू अपने पैर में देख रहे कि लगाया कि नहीं लगाया। एंड सच में बच्चे को जब रेडी कर दो ना, उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बाबू मेरे किसी कर रहे थे। एंड बाबू ना इस समय केक्टस के साथ में बहुत ज़्यादा पूरा दिन खेलते रहते हैं। और केक्टस डाउन हो गया, तो मैंने चार्ज पे लगा दिया है। फ्रेंड्स, मेरे लड्डू गोपाल रेडी हो गए हैं। देखिए कैसे पेन चलाया है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पहिया दिखाओ, हाथों दिखाओ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना पेन चलाया है। हेलो नमस्ते बोलो सभी से, नमस्ते बोलो। ये हेलो बोलो, हेलो। अली वेरी गुड, दे दो। यस आप खा लो। एंड उसके बाद में ये टाइम है वही शाम की तरफ का। तो यहाँ पे मैं चूड़ी पहन रही थी। मैं सोचा आज चूड़ी पहन लेती हूँ तो सही रहेगा। आज दिन भी अच्छा था, आ तो गई थी, संडे को चूड़ी ले आए थे ये, पहन रही हूँ मैं सोमवार को। और सच में ऐसा ना पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता है, जब बिना के ही आपके पति आपके लिए कुछ ला दें, जो भी स्वाद का सामान है, तो अच्छा रहता है। ऐसे बहुत अच्छा लगता है, आज मतलब अलग सी फीलिंग आती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है। और मैं कभी भी चूड़ी अपने हाथ से नहीं लेने जाती हूँ, यही ला के देते हैं मुझे।
और कमेंट में आप सभी बताइएगा किस किस के हस्बैंड जी सावन के लिए हरी चूड़ियाँ ला के दे दी हैं, किस किस ने अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं, किस किस ने नहीं पहनी है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इन एक हाथ में ना मैं अच्छे से पहन लेती हूँ, ऐसे ही इन एक हाथ में जो ना साबुन लगा के मुझे पहनना पड़ता है, पता नहीं क्यों टाइट सा हाथ है। उसमें कंगन निकालती हूँ मैं साबुन लगा के, उसके बाद में चूड़ी तो आराम से पहन लेती हूँ, बट कंगन ना आगे पीछे के छोटे छोटे से हैं थोड़े से, और बीच वाला कंगन बड़ा है, तो इसलिए मैं कंगन में जो पहनी थी वही लगा रही हूँ, बाकी चूड़ियाँ मैं चेंज कर ली। और हरी चूड़ी मैंने ज़्यादा पहनी है, रेड वाली बस बीच बीच में ही लगाई है बस। और कल वाले ब्लॉग में सभी लोग बोल रहे थे कि वॉइस बहुत ही धीमी है, इसलिए मैं आज अच्छे से वॉइस कर रही हूँ। और पति के हाथ की लाई हुई चूड़ी पहनना ना बहुत सौभाग्य की बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे मैंने चूड़ी पहन ली, उसके बाद में पैर छू लिए थे, और मेरा बाबू मेरे पास में बैठा है। और देखिए जैसा कि पति जी ने बोला था वैसे भर भर के पहनिए ना। आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पेंट करते